अब इस धरती पर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अलावा इस धरती पर कोई नहीं जीत सकता है। लिख दे रहा हूं, अगर कुछ इनाम रखना हो तो भी रखवा लीजिए। आप ही सोच के बताओ कि मैं अभी कहूं कि मैं चल रहा हूं आज मोदी के सामने लड़ने, मुझे लड़ाया जाए तो हमारा मुंह है, हम कुछ भी कह दें। निरहुआ को मेरे तरफ से दीर्घायु होने का आशीर्वाद है, लेकिन जीतने का आशीर्वाद नहीं है। नेता दो ही, आज़ादी के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, तीसरा कोई नेता नहीं हुआ। पूर्वांचल के 10 जिला में आप कहीं से लड़ा दो, चुनाव न जीत गया तो राजनीति से संन्यास से कुर्ता पैजामा उतार कर रख दूंगा। लोकसभा चुनाव भी है और सरगर्मियां भी तेज हैं और हम आपको बताएं कि आजमगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और वहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक चैलेंज भी दिया था कुछ दिन पहले कि अखिलेश यादव जहां से भी लड़ेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। हमारे साथ इस समय विजय लाल यादव जी हैं, उनके भाई हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये चैलेंज कितना असरदार है कि हम जहां से भी अखिलेश यादव लड़ेंगे, दिनेश लाल यादव निरहुआ वहां पहुंच जाएंगे। ये चैलेंज नहीं है, ये बचकाना हरकत है। ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं बचकाना हरकत करते हैं, ये बचकाना हरकत है। थोड़ी देर तक माननीय मोदी जी कहें, थोड़ी देर तक अमित शाह जी कहें, थोड़ी देर तक राजनाथ सिंह जी कहें कि हम अखिलेश यादव के सामने मैदान में हैं, तो ये बात हजम होती है। आप ही सोच के बताओ कि मैं अभी कहूं कि मैं चल रहा हूं आज मोदी के सामने लड़ने, मुझे लड़ाया जाए तो हमारा मुंह है, हम कुछ भी कह दें। अच्छा कुछ नहीं होगा तो मोदी इंटरनेशनल नेता है भाई, कह देंगे तो हम भी हाईलाइट उसके साथ हो जाएंगे। अखिलेश जी दूसरी चीज़ है, हमारा ही भाई है, कह करके हवा पानी अपना बना रहा है तो बनाने तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मोदी भी गए थे वहाँ पर आजमगढ़, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव हो सकता है आजमगढ़ या कन्नौज से किसी सीट से लड़े। तो जब मोदी गए तो उन्होंने भी कहा कि परिवारवाद ख़त्म करना है, और निरहुआ तो पिछली बार जीते ही थे वहाँ से धर्मेंद्र यादव को हरा के, तो इस बार चैलेंज नहीं लग रहा है, भाजपा से है। पिछली बार का चुनाव न बीजेपी जीती थी न निरहुआ जीते थे। पिछली बार का चुनाव जहां से हम लोग हारे थे उस पॉइंट को हम लोगों ने पकड़ करके मजबूत कर लिया है। अब इस धरती पर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अलावा इस धरती पर कोई नहीं जीत सकता है। लिख दे रहा हूं, अगर कुछ इनाम रखना हो तो भी रखवा लीजिए। जो पॉइंट हमारा बिक था, जिस पॉइंट को लेकर के हम परेशान थे, हार गए थे, वो पॉइंट, वो पक्ष हमारा मजबूत कर लिया है मैंने। आओ मैदान में, हम भी सामने हैं। लेकिन मजबूत वाला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो पीडीए की बात अगर कर लें, राजभर बहुत एकदम सीधा निशाना साधते, कहते हैं असली पीडीए तो हमारे पास है, यहाँ पे कहाँ पीडीए बचा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर निशाना साध देते हैं, तो कभी किसी और चीज़ पे निशाना साध देते हैं। उनका एक नया नाम हम धैले ही, डपोर चंद लबार, लबार माने झूठा। आप मंत्री बन रहे हो, ललकार रहे हो कि डीएम कुछ नहीं करेगा, कप्तान कुछ नहीं करेगा, मुख्यमंत्री के बाद हम ही, इस दर्शाता है, ये दर्शाता है कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम बिना बुद्धि के आदमी हो। नहीं ऐसे बोलना चाहिए। और उनके कई विपक्ष ने भी बोला है कि वो जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अब आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, उनका पक्ष उनसे परेशान है। विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब, उनका पक्ष कौन नहीं, पूरा महकमा परेशान है, योगी जी परेशान है। हमारे नेता जलील नहीं होंगे, शानदारी से गरीबों की बात, पीडीए की बात, हक हुकूक की बात, दबे कुचलों की बात हमारे नेता करते हैं। हमारे नेता ये नहीं है कि मौका देख के मार दिया चौका, चाहे उनकी बात बिगड़े चाहे उनकी बात बने, हमारा काम बन जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और उनके जो है अलायंस वालों की नीति है। हमारे नेता की नीति है कि हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं, आपको सुन करके हैरत होगी कि अपने डिग्री की फाइल ले करके जला करके आत्महत्या नौजवान कर रहे हैं। उनकी शादी नहीं हो रही है, रो रहा था एक नौजवान कल आ करके अपनी डिग्री ले करके। इसमें जो 48 लाख, हाँ, इसमें जो है भर्ती में जो पेपर लीक हो गया है, जानते हैं 20 बच्चे बैठ के ऑफिस में मेरे रो रहे थे, आंसू गिर रहा था, मैं बैठा था। विजय लाल जी ये बताइए, इस समय पूरे फुल ऑन मोड पे चल रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ जी, वहाँ पर कभी इधर निरीक्षण करने चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। इस बार फिर उनका टिकट दोबारा दे दिया गया है, तो ये आप
क्योंकि आप भी राजनीति में हैं, वो भी इस समय और सत्ता में है वो, तो थोड़ा चीज़ें नहीं वो होती हैं कि जैसे आप भी समाजवादी पार्टी में हैं, आप भी तो सत्ता में जा सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। निरहुआ को मेरे तरफ से दीर्घायु होने का आशीर्वाद है, लेकिन जीतने का आशीर्वाद नहीं है। छोटे भाई हैं आप। उससे क्या, दीर्घायु हों, लंबी उम्र हो, खूब अच्छा से रहें, फले फूलें, लेकिन चुनाव जीतने का आशीर्वाद नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं दल का नेता हूं। चुनाव इस बार वहाँ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और लाखों के अंतर से जीतने जा रही है। 1 2 3 4 5 हजार 10 हजार 8 हजार नहीं, लाखों के अंतर से जीतने जा रही है। और आप मिलिएगा, आजमगढ़ रहेंगे ना, हाँ, मैं गलियों में खाक छानता रहूंगा, आप मिल जाइएगा, हमसे आपसे बताऊंगा। अच्छा, आप भी बताया जा रहा है, आप भी लोकसभा चुनाव में क्या हम विजय लाल यादव मैंने मांगा था टिकट, कहा भी है कि हमको भी लगाइए, आपका खतरनाक खिलाड़ी आपके सामने है, कहीं लगा दीजिए, अगर धूल न चटा दिया तो कहिएगा। तो आप भी ये चैलेंज करेंगे कि माननीय मोदी जी कहीं से भी लड़ जाए, मैंने नाम माननीय मोदी जी कहीं से लड़ जाए, मैं नहीं, ये नहीं कह सकता। मैं अनपढ़ नहीं हूँ यार, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कुछ भी कह दें। हम पढ़े लिखे आदमी, हम अनपढ़ नहीं है, कुछ भी कह दें, मोदी से लड़ा दो, फलाना से लड़ा दिया, सब गलत बात है। हमने अपने नेता से कहा है, आवश्यकता समझ में आए तो पूर्वांचल के 10 जिला में कहीं से आप मुझे लड़ा सकते हैं। आपका खिलाड़ी खतरनाक है, हमारे पप्पू भैया हमारे दल के बहुत सीनियर नेता हैं। जेलसी नहीं होती है आपको? जमानत के तौर पर यह बात इनके सामने रख रहा हूँ कि पूर्वांचल के 10 जिला में आप कहीं से लड़ा दो, चुनाव न जीत गया तो राजनीति से संन्यास से कुर्ता पैजामा उतार कर रख दूंगा। हमारे नेता जानते हैं कि खतरनाक है, कहीं से जीत जाएगा। मंत्री भी आपने वो किस्सा मुलायम सिंह वाला बताया। नेताजी जनता लाइक, नेताजी थे, बहुतों न भविष्य थे, नेता 2 ही, आज़ादी के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, तीसरा कोई नेता नहीं हुआ। ये तो सब दुकान खोले बैठे हैं। और आज के दौर में माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में हम मुलायम सिंह यादव का चेहरा देखते हैं, और वही बात, वही जज्बा, वही रुतबा, वही ईमानदारी, वही अपनों के लिए दर्द, ये अगर किसी में पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। अच्छा, सवाल ये है कि क्या आपको नहीं ये जेलसी नहीं होती है कि लोकसभा दोबारा टिकट मिल गया दिनेश लाल यादव निरहुआ को, और आप? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद मेरे भाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसको दें। है कोई तो बता दो आप। हीरो खोजते हैं और हम हीरो पैदा करते हैं, वो हीरो खोजते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा दिलचस्प होगा, आजमगढ़ से अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं तो आप भी तो प्रचार के लिए वहाँ पे होंगे। हम आगे रहेंगे, ये पीछे ही तो बाद में जाएंगे। तो भाई भाई आमने मोर्चा तो हम ही संभालेंगे ना, भाई भाई आमने सामने। कि पहले आ जाओ, हमसे एक पक्कड़ हो जाए, फिर उनको देखना, हमको पछाड़ लो तब ना। अच्छा, बाद में कभी बातचीत नहीं होती है निरहुआ जी? रोज बात होती है, अभी रात को बात हुई थी। आपके बयानों को लेके कभी आपको? ये सब कोई राजनीतिक बात नहीं। बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं भैया, आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है? होली में बॉम्बे जाएंगे, हमका मौका नहीं है यार। का टिकट आपको नहीं मिला, हमने टिकट मना कर दिया। अच्छा, ये कहा? हाँ, हमने टिकट मना कर दिया कि आपको लगाने आइए, भाजपा में चले आइए, आपको लगे कि मैं जीत जाऊंगा तो दीजिएगा, वरना नहीं लगे तो जो जीतने वाला हो उसको दीजिएगा, मैं जीता के लाऊंगा। तो वहाँ साख बहुत जोर से। नहीं, आपको कहा नहीं भाजपा में चले आइए? हम यहाँ अब तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। 6 महीना पहले यहाँ से आया था मेरे पास ऑफर। अच्छा, भाजपा से? हाँ, मंत्री भी बना दूंगा, जहाँ से चाहो वहाँ से टिकट ले लो, दे देता। आ जाओ, छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। हमने कहा कि अब तो समाजवादी झंडे में लपेट के फेंक दिया जाऊंगा, लेकिन नहीं, एक बार मैं फेंक चुका हूँ बीजेपी का टिकट, तो फिर टिकट का क्या मतलब है? अच्छा, विजय लाल यादव जी खुद भी गायक हैं, इनका जो गाना है वो समाजवादी कार्यालय से लेकर आपको प्रदेश भर में गूंजता हुआ दिखाई देगा, और सपा के लिए खासकर कई गाने लिखे हैं। आज भी एक एल्बम लॉन्च हुई है आपकी, दो उसके चंद कुछ लाइनें अगर आप सुना दे तो बहुत। अब वही आज तो गाना जो लॉन्च हुआ है वही हुआ है ना। ये सपा का रंग है रंग रंग, ये सपा का रंग है रंग रंग, ये सपा का रंग है,
जिस देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा। ये गाना बज रहा था आज जी। ये आज लॉन्च किया है माननी जी ने। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपका गायक, आपका भाई विजय लाल यादव। पवन सिंह को नहीं मिला टिकट, बहुत पवन सिंह को मिला था टिकट, मैं उन्हें वापस कर दिया लेकिन सोल से। यही तो नीति है, देना ही नहीं है तो ऐसी जगह भेज दो, खुद भाग जाएगा ये। आप लोग नहीं समझेंगे, हम लोग समझते हैं। ये बड़े बड़े काका बैठे हैं, कहीं ये तो लड़ेगा मानेगा नहीं, कहीं 2 साले को वहाँ से ऐसे बात करते हैं। मैंने अभद्र भाषा बोला, इसके लिए क्षमा। ऐसी भाषा बोलते हैं कोठरी में, यहाँ से 2 उसको नहीं मानता है तो खुद ही भाग जाएगा वो। देख करके पवन सिंह बहुत बड़ा कलाकार है, हमारा छोटा भाई। अश्लीलता भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह में कहीं किसी गाने में कोई अश्लीलता नहीं। दिनेश लाल निरहुआ जी नहीं, यहाँ 2-4 ठो ये लपर झंडू हैं, ये हाँ आगे बढ़ने के लिए कुछ भी साले का बजा देते हैं और उनको अपने चैनल के माध्यम से हम मना भी करते हैं, मत गाओ यार। हम लोग गाते गाते होश नहीं है, इतना बड़ा पर से गा रहे हैं। 40 साल तो गाते हो गए हमको। मैं पढ़ रहा था कक्षा 5 में तो गा रहा था। कहा भैया? बिल्कुल वीर रस का एक गाना सुन लीजिए भैया। अरे वीर रस ना, पसीना होता। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं, आइए आजमगढ़। बिल्कुल आएंगे। और आजमगढ़ से जो है, जो आपने चैलेंज भी सुना, उस पर क्या बोला विजय लाल यादव जी ने? साफ तौर पे कह रहे हैं कि टिकट तो मांग रहे थे, लेकिन अगर नहीं भी मिला तब भी जो है समाजवादी पार्टी का पूरा साथ देंगे। और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपट के चले जाएंगे। तो कई ऐसी बातें, और गाना भी गुनगुनाया इन्होंने, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग। तो तमाम चीज़ें थी, हमने बात की, और निरहुआ को जो चैलेंज दिया है उस पर तमाम चर्चाएं हुई। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं मन श्रीवास्तव, लखनऊ।